दादा मरकामना बोलो गणतंत्र पार्टी बोलो गणतंत्र पार्टी। आज तिरंगा की पावन लहर को नमन करते हुए सभी को सेवा जवाहर। आज मंडला से यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव, और माननीय रूपनारायण गोयल जी, राष्ट्रीय सचिव, और मंडला से क्रांतिकारी राजेश कपूरिया जी, एनआर भराई जी, सुखकर पांडे जी, सरोटिया जी, और आज उपस्थित यहाँ प्रदेश अध्यक्ष दयाम जी युवा मोर्चा, और कमलेश प्रदेश अध्यक्ष आईटी सेल प्रभारी, और उपस्थित सभी जाबाज कार्यकर्ता गोलवाला गणतंत्र पार्टी के और दूर दराज से आए हुए मातृशक्ति पितृशक्ति सभी को मेरी ओर से सेवा जवाब। और अब मैं भूल गया था यहाँ के मुखिया सरपंच महोदय जो आपके सामने अपनी उपस्थिति दिए, उनको भी मेरी ओर से सेवा जवाब। और जिला पंचायत सदस्य भी है, नाम तो नहीं जानता, जो भी आए सभी को, अच्छा सविता प्रजापति जी, सभी को मेरी ओर से सेवा जवाब। जैसा ये सिर्फ तिरंगा गांव में नहीं है, जहां भी पूरे देश में जाए विश्व में ऐसी समस्या, लेकिन आज तक शायद हमको आजादी के पहले से और हजारों सालों से शिक्षित भी नहीं होने दिया, और कोई जानकारी के अभाव के कारण हम पूर्व वक्ताओं ने सारी चीजें बहुत व्यवस्थित नहीं है हमारे लिए। लेकिन आदिवासियों की एक समस्या, हम लोग कानून जानते हैं ना, तो आज तक हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सांसद हो या विधायक हो या हमारे पूर्व में बड़े बड़े ऐसे अधिकारी हैं जो गांव से निकलकर आरक्षण की बदौलत जो आप बैठे हो पद पर, उन्होंने कभी नहीं देखा कि हमारे गांव में बैठने लगे और लोगों को जानकारी है। उसके कारण जहां तक मैं मानता हूं कि हम लोग व्यवस्थित हो रहे हैं, और कोई भी सरकार आपका विकास नहीं कर रही है, इससे साफ समझ में आता। आज आजादी के मात्र 80 साल होने जा रहे हैं, 79 के बाद 80 साल में अपन है। तो क्या जब सरकारें बनी थी भारत देश की, तो क्या हम लोग नहीं रहते थे? हमारे पास जमीनें नहीं थी क्या? जमीनें तो पहले से थी ना, तो आज कैसे सरकार की जमीन होगी? इसका मतलब है या तो अंग्रेज जब भारत छोड़े तो इस सरकार को देखे जाए कि उनकी जमीन को हस्तांतरित कर दिए। भाई जो गांव में रह रहा है, आदिवासी रह रहा है, पूरे जमा बनी भी हजारों सालों से, जब जितने भी युद्ध हुए अपने राजा महाराजाओं के साथ, तो उनको इतने शासक आए, तो जब भी झगड़ा हुआ, युद्ध हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, तो जंगलों की तरफ अपनी जमीनें खुद बनाया। ये कोई सरकार ने एहसान नहीं किया है। माननीय वर्तमान में मोदी जी हो, चाहे इससे पहले मनमोहन जी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो एहसान के पहले हम नहीं लगे। ये जमीन हमारे पूर्वजों ने खुद बनाई है, उसकी लड़ाई करेंगे। और एक सबसे बड़ी विडंबना, कोई भी इतिहास में कहीं पे भी न इन चीजों को हमें बताया गया हो, ना हमारे पूर्वजों को बारे में जानकारी। आज भी किले में दिख रहे हैं, उनकी जमीन को और छीन ली गई। इसका मतलब है सरकारें जो भी हो, पूंजीपतियों की सरकार है, चोरों की सरकार है, वो धीरे धीरे अपने नियम बनाते हुए हम लोगों को बेदखल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और उनको लूटने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा पैसा को बेचकर वो अपने पूंजीपति, वो अदानी, अंबानी, जितने भी पूंजीपति सब क्या ये बताए, चलो ठीक है, हम अपने देश के विकास के लिए अगर हम त्याग भी करें कि मुआवजा लेके जमीन हम लेते, तो क्या ये कंपनी सरकारी है? क्या नियम होता है? विस्थापन का नियम प्रॉपर कोई बना हुआ है। गवर्नमेंट अगर विस्थापित करती है और कोई काम थोड़ा तय करे कि हम देना भी चाहें, तो उनका क्या उनका हक है? 35% तो गवर्नमेंट के संविधान में लिखा हुआ है कि उनको 35% उसका शेयर मिले, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इसका मतलब हमारे जो भी विधायक सांसद 131 हुए देश में सांसद, जो लोकसभा और राज्यसभा में, और ST/SC से आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमें लोग गाँव में बसते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर 82 विधायक हैं।
तो क्या कोई भी आज तक विधानसभा में बोला? नहीं बोला। इसका मतलब है सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण वही लोग हमारा करवा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में हमें देना है जब चुनाव आता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारी गलतियां इस चीज का आकलन नहीं करते और हम आज इधर से उधर हो रहे न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय दिलवाने का फर्ज किसका बनता है? जो उस गांव से उस क्षेत्र से चुनने जाता है सबसे पहला नेतृत्व तो हमने उनको सौंपा है। विधानसभा लोकसभा को नहीं बोलना, नहीं बोलते इसका मतलब वो स्वार्थी और वो खुद दलाल है जो 70-80 लोगों के साथ हम लोगों को बेच रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप बहुमाना गठबंधन पार्टी के साथ हैं और जो हमारे भी क्रांतिकारी राजेंद्र ककोलिया जी ने कहा कि 18 तारीख के बाद जिला अध्यक्ष जी जो अभियान चलाएंगे, अगर पूरे सिंगरौली में अच्छी सदस्यता हो जाती है तो हम 18 अक्टूबर में एक कार्यक्रम रखेंगे बयान में प्रशासन के खिलाफ और पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव जिले स्तर पर करेंगे और पूरे प्रदेश से हमारे पदाधिकारी आएंगे। हम आपके साथ हमेशा है। अन्याय और अत्याचार निकाले मैदान में हमको ये मंत्र देते गए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके गए। ये इतनी अच्छी पार्टी है जो विचारधारा से उनकी और इन्हीं सब कारणों से तो पार्टी बनी है। ये कोई हम लोग ऐसे नहीं है कि किसी के साथ जैसे अभी राजस्थान जी को किसी ने कहा तो ऐसा हो कि हम आंदोलन करने आए और अपने लिए आए। क्या ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई बड़ी गाड़ियां हैं? हमारे इसी गाँव में बहुत सारे निर्माण निकाल बैठा, तो क्या वो अमीर दिख रहे हैं या हमारे जिला अध्यक्ष जी अमीर दिख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। ये राजनीति को आप समझो। जिस दिन राजनीति को समझते हैं कि हमारे साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है इसी के लिए दिया है कि अगर वो 5 साल बन भी जाए तो अगले 5 साल हमको तो मौका मिलता है ना, तो एक साथ इसीलिए संगठन होना चाहिए। जैसे कोई भी विस्थापित नहीं, हम लोग तो पूरे प्रदेश में या देश में किसी भी जिले में आंदोलन करते हैं बहुमाना गठबंधन पार्टी, तो ये देखते हैं कि 50% लोग जैसे माननीय सांसद मरकान जी ने कहा वो प्रैक्टिकली 30 साल से आंदोलन कर रहे हैं। सिंगरौली में आपके इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, कई गाँव को पता है। आप पुराना किसी से भी पूछ रहे हैं तो मेरा आग्रह यह है कि आप उसको मंथन करें और गाँव गाँव में बैठ के करें, पार्टी का साथ दें। आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे किसी की भी सरकार हो। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, अपना उसको संवैधानिक तरीके से बात रखेंगे और 1 महीने के बाद अभी ये चेतावनी देते हैं सरकार को और मोहन यादव को जो पूरे गाँव में शराब की बिक्री करवा रहे हैं और जो खनिज पदार्थ है उसको बड़े पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। ये इसीलिए और स्कूलों को शिक्षक की पूरे प्रदेश में व्यवस्था ऐसी हो रही है कि हजारों स्कूल बंद होने की कगार है। ये सब क्यों किया गया? आपके गाँव में भी ऐसे स्कूल होंगे जिसमें कोई पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि आप कभी कानून की जानकारी रखेंगे तो ऐसे कभी खनिज पदार्थ निकल रहा हो कोई भी बाहर जाएगा और आपको बाहर देगा। इसीलिए ना तो शिक्षित हो और पूरे टाइम नशे में रहो। ये सरकार ये करना चाहती है, पूरी भाजपा की सरकार इसी में लगी है और पहले जो सरकार है उन्होंने निकाली भी है। इसका मतलब हमारा कोई नहीं है। आप संविधान के दायरे में रहेंगे, जो भी उसमें प्रावधान दिए हुए हैं, आप ग्राम सभा गठित करें, उसमें सब कुछ अपने को कानून का अधिकार दिया हुआ है, बैठक करके और एक चीज समझो, 5 हर गाँव में पढ़े लिखे जो स्टूडेंट हो या कॉलेज में पढ़ाई किए हों उनको सामने रखें और वो बात करेंगे। कोई भी आए, जैसे मैं इससे पहले भी आया था जहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन है, महिलाओं को और वो हमें देखा नहीं गया। महिलाओं को कुछ लोगों को पुलिस किस तरीके से कर रही है, पुलिस और प्रशासन, इसका मतलब है कंपनियों की नौकरी कर रही है, हमारी नौकरी कर रही है, वो जनता की नौकरी कर रहे हैं। उनको जरा सिखाए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब तक बहुमाना गठबंधन पार्टी है हमेशा आपके साथ है, बस आपको साथ देना, हमेशा ऐसे ही खड़े रहना है। लीड करने के लिए हमारे पास बहुत क्रांतिकारी आपने देखा होगा। ये पुलिस में कुछ नहीं, ऐसा एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ ना हुआ हो बहुमाना गठबंधन पार्टी का। पूरे प्रदेश की पुलिस को पता है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं। और अगर ऐसा होता है तो पुलिस की FIR हम कराएंगे अगर वो जबरदस्ती करते हैं और कानून अपने हाथ में होते हैं। कानून की रक्षा करने के लिए उनको यहाँ बिठाया गया,
इसका मतलब ये नहीं कि खुद कानून को तोड़ के और अत्याचार करे पैसों के लिए। तो आपसे बस यही आग्रह है, ग्राम सभा मीटिंग करें और सब पार्टी की सदस्यता में। ऐसे में हम नहीं करेंगे कि हम उतनी दूर से आए और आपको हम सहयोग करें और आप किसी और को विधानसभा में पहुंचाएं। और ये सब समझने की जरूरत है। आज हम पहले ऐसा होता था कि अनभिज्ञ थे राजनीति, मुझे लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे अब तक। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, कारपोरेट कंपनी सिंघानी छोड़ो, कारपोरेट कंपनी सिंघानी छोड़ो, कारपोरेट कंपनी सिंघानी छोड़ो, कारपोरेट कंपनियां सिंघानी छोड़ो, कारपोरेट कंपनियां। सिंघानी छोड़ो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे लोगों को, सिंगरौली जिलेवासियों को न्याय नहीं मिलेगा। और एक इससे भी 10 गुना आप प्लान करें कि इससे बड़ा आंदोलन सिंगरौली के अंदर हो, कलेक्ट्रेट का घेराव हो। धन्यवाद।